हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में समीकरण हल करना सीखेंगे। जब हमें कोई रैखिक समीकरण दिया जाए एक चर में रैखिक समीकरण है, इसको हल करना। रैखिक समीकरण को हल करने का मतलब है कि जो यहाँ पर जो x है ना, आपको ये जो x दिखाई दे रहा है, इस x की वैल्यू निकालना, x का मान निकालना ही समीकरण को हल करना कहलाएगा। तो एक समीकरण को हल करने के लिए आपके पास दो काम करने होते हैं। दो काम क्या करने होते हैं? जो a to z की जो संख्याएं होती है, ए से लेकर के जेड तक की जो संख्याएं होती है, जिनको अपन लिखते हैं ए से जेड तक, जो व्यंजक होते हैं हमारे, ठीक है ना, या जो अल्फ़ाबेट हो गए, इनको हम यहाँ पर कहते हैं चर। ए टू जेड की जो राशि है वो क्या है? चर। और जो संख्यात्मक वैल्यू होती है उनको कहते हैं अपन अचर। तो ये जैसे 4 है वो अचर है, 6 है वो अचर है, पर अक्ष चर है। और चर अगर किसी अचर से गुणा हो जाए तो भी वो टोटल चर कहलाएगा। तो 3 अक्ष में यहाँ पर चर कहलाएगा। तो हमें करना क्या है कि जितने भी चर है, चर को हम चर की तरफ ले जाएंगे, अचर को अचर की तरफ ले जाएंगे। तो इस प्रश्न में अगर अपन ढूंढें तो जो 3 अक्ष है ना वो यहाँ पर क्या है? चर है। 4 है ना वो यहाँ पर अचर है। 6 है ना वो क्या है? अचर है। और ये दो अक्ष है ना वो क्या है? चर। अब सीधी सी बात है, चर चर के पास जाएगा, अचर अचर के पास जाएगा। और ये इनका है बॉर्डर, यानी बराबर का निशान होता है बॉर्डर। अब बराबर के निशान को जो भी संख्या पार करती है उसका चिन्ह हमेशा बदल दिया जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और अगर जो पहले था वहीं रहता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर चर है, इस चर को हम यहीं रखना चाहते हैं, तो ये प्लस का 3 अक्ष था, प्लस का 3 अक्ष ही रह जाएगा। ठीक है। अब ये जो चर था वो बॉर्डर के उधर था और माइनस का था। इस चर को हम इस चर के पास लाएंगे, तो जब ये इधर आएगा तो इस बॉर्डर को तो पार करेगा भाई। यहाँ से घूमते घूमते यहाँ आएगा तो बॉर्डर तो पार होगा। अरे बॉर्डर पार होगा तो माइनस की वजह से इसका जो निशान है ना वो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। बराबर। अब बराबर में जो 6 था वो 6 तो पहले बॉर्डर के इस साइड ही था, तो 6 तो यहीं रह जाएगा। लेकिन ये वाला जो 4 अचर है ना वो किसका है? माइनस का है। ये भी अपना बॉर्डर क्रॉस करेगा, यानी बराबर के उस साइड जाएगा। तो माइनस का होने की वजह से उस साइड जाते किसका हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। बस। अब यहाँ पर जो x है ना वो 3 बार है, ये वाला x 2 बार है, दोनों ही प्लस के हैं। तो 3x प्लस 2x दोनों को मिला देंगे तो कितने x हो जाएंगे? 5x हो जाएंगे। और बराबर में 6 में 4 को मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू का मतलब यहाँ पर बीच में जो निशान है ना 5 और x के, वो गुणा का है ऐसे। तो 5 गुणा x बराबर है 10। अब इस गुणा को कट करने के लिए हम यहाँ से निकालेंगे, और गुणा का निशान इस बॉर्डर को पार करेगा तो भाग बनेगा। कैसे भाई? जब माइनस प्लस बना, प्लस माइनस बना, तो ये जो गुणा वो भी भाग में जाएगा। तो यहाँ पर जो x है वो तो ऐसा कैसा रहेगा? बराबर में कौन है? 10। और 10 में भाग कौन देने के लिए जाएगा? ये 5 यहाँ पर भाग दे देगा। और x का आप इसमें जब भाग लगाओगे ना तो कितना आएगा? 2। 5 दूनी 10। तो यहाँ पर जो x है ना इसका जो आंसर है वो आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन में यहाँ पर और लिख रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन अपन लिखते हैं 4x प्लस का 3 बराबर x और प्लस का 9। ठीक है बेटा। अब ये आपको कमेंट करके इसमें x का जो आंसर है ना वो क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि आपको ये समीकरण अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है। अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।